मेरे पेपर को भी सिर्फ 4 ही दिन बचे थे। इन 4 दिन में मैंने कैसा प्रिपेयर किया, क्या प्रिपेयर किया, कितने घंटे प्रिपेयर किया, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि अब आपके एग्जाम को भी बहुत ही कम दिन बचे, वो भी 4-5 दिन ही बचे। इवन शायद तक 4-5 दिन ना बोलते हुए मुझे 3 दिन बोलना चाहिए, बिकॉज मैं ये वीडियो 6 तारीख को अपलोड करने वाली हूँ। तो 6 तारीख से 9 तारीख तक हम लोग काउंट करेंगे, बिकॉज 10 तारीख को आप लोगों का पेपर है, ठीक है। तो आप लोग मान के चलो कि आपके पास बहुत 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 कम टाइम है। तो इतने कम टाइम में अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, या फिर आप लोगों को रिवीजन करना है, तो ये सारी चीज आप लोग इस वीडियो की मदद से कर पाओगे, ठीक है। आप लोग आधे मिनट तक ही बने रहिएगा मेरे साथ, तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को आखिरी तक बने रहना है। जस्ट बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरी खुद की स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि उन कम दिनों में मैंने कैसा प्रिपेयर किया था। आप लोगों को तो पहले से पता था कि आप लोगों के पास इतना कम टाइम बचता रहेगा, बट हम लोगों के पास, हमको तो कोई आइडिया ही नहीं था। हमारा ऑल ऑफ सडन एडमिट कार्ड निकला था, 4-5 दिन का हम लोगों को टाइम मिला था और हमारा एग्जाम था, ठीक है। उस बीच हम लोगों को बाहर भी जाना था, मतलब जो हमारा एग्जामिनेशन सिटी थी वो भी बाहर थी, तो उसमें भी आने जाने में हमारा टाइम बहुत वेस्ट हुआ था, ठीक है। तो अब देखो, मैं एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं करना। अभी देखो, बहुत सारे बच्चों को तो फिलहाल ये टेंशन होगा कि भाई हमने कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ के अभी वो लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। देखो, जो पढ़ना था वो तो पढ़ लिया आप लोगों ने। अब आप लोगों के पास जितने दिन बचे उसमें क्या करना है वो चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो कुछ नहीं करना है। कितने सब्जेक्ट है आप लोगों के? 3 डोमेन है, 2 इंग्लिश है और आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड जीटी है, ठीक है। एक लाइन से आप लोग पेपर में लिखिए, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट आप लोग आपके पेपर में लिखिए, एक पेपर में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है। पहले आप लोग क्या क्या कंप्लीट करोगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड उठाओ, उसके बाद आप लोग जीटी उठाओ, फिर उसके बाद इंग्लिश उठाओ, ठीक है। आप लोगों ने इंग्लिश किसी ने सेम इंग्लिश लिए होंगे और किसी ने अलग अलग इंग्लिश ली होंगी, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर लिया होगा, किसी ने कम्युनिकेशन लिया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पहले ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि जो लास्ट टाइम जो पेपर निकला था, जो मतलब आप लोगों का पेपर हुआ था जो कि पोस्टपोन हो गया, उस टाइम लिटरेचर और कम्युनिकेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो आप जो कम्युनिकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप लोगों को लिटरेचर का आधा पोर्शन उसमें से अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये टेंशन में ना रहो, ठीक है। और जो इंग्लिश का जो कम्युनिकेशन का पेपर आता है, उसी को वो लोग ट्रांसलेट कर देते हैं हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी का भी वैसे ही बनता है, तो हिंदी में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि आप लोग टेंस पढ़ रहे हो इंग्लिश में, तो वो चीज आप लोगों को हिंदी में भी पढ़नी है, ठीक है। टेंस को हिंदी में जो भी बोलते हैं आप लोगों को वो सर्च करना है और वही चीज यूट्यूब से पढ़नी है, ठीक। किसी किसी के बच्चों के पास अभी भी नोट्स नहीं होंगे, किसी किसी ने मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करी होगी तो मैंने लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे, ठीक है। तो आप देखो, मैं दोनों लोगों को बताऊंगी, जिन लोगों ने मुझसे नोट्स लिए थे मेंबरशिप के थ्रू, उन लोगों का भी मैं बताऊंगी कि उन लोगों को कैसे प्रिपेयर करना, और जिनके पास अभी तक कोई चीज नहीं है और उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी और अपने खुद के नोट से प्रिपेयर करना है, उन लोगों का भी बताने वाली हूँ, ठीक। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग जितने भी सब्जेक्ट सब कुछ लिख लो, ठीक है। आप लोगों ने आपके सब्जेक्ट्स लिख लिए। सबसे पहले आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करना है, उसके बाद आप लोगों को जीडी करना है, उसके बाद आप लोगों को आपका लैंग्वेज का पोर्शन करना है, ठीक। ये 4 चीज आप लोगों को करनी है। फिर उसके बाद आप लोग आपके डोमेन के ऊपर स्विच करोगे, ठीक। सबसे पहले आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या करना है मैं बता रही हूँ। मैंने कैसा प्रिपेयर किया था वो ही बता रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग से कोई प्रिपरेशन नहीं करी। मैं माना कि मैं स्टार्टिंग से पढ़ रही थी, 1 महीने से चीज की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरी जो प्रिपरेशन है वो बहुत कछुए की तरह चल रही थी भाई। लिटरली मेरे को ऐसा था कि मेरे पास बहुत टाइम है। ऐसा माना जाता है कि जब आप लोगों का एडमिट कार्ड निकलता है या सीटी अलॉटमेंट निकलता है, उसके बाद से आपके पास 15-20 दिन होते हैं पेपर के लिए, ठीक है। ऐसा सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ऐसा माना जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है, माना नहीं जाता, ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास टाइम होगा, तो मैं अपने एकदम कछुए की चाल से चल रही थी। मैंने फिर भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, बट फिर भी वो जो भी था, मेरे को लगा नहीं कि मैंने उस टाइम पीरियड में कुछ पढ़ा था। जो भी पढ़ा था मैंने लास्ट के दिन में ही पढ़ा था, वो 3-4 दिन, ठीक है। तो वही चीज बता रही हूँ क्या करना है। जो टीचिंग एप्टीट्यूड लिया है उसको देखो भाई, उसमें क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस निकाल लिया। देखो, मैं एक चीज आप लोगों को बता रही हूँ, जो मैंने मेरे वीडियोस में पढ़ाया वो ही टॉपिक पढ़ो। मैं आप लोगों को बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो मैंने आप लोगों को मेरे चैनल से नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मेरी जो भी मैंने प्रोवाइड किया वो आप लोगों को सफिशिएंट नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट आप लोग टॉपिक जान लो कि भाई हाँ, ये टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया है या पढ़ाया है। तो आप ये टॉपिक खुद जाके यूट्यूब पे सर्च करो। यूट्यूब पे सर्च करने के बाद आप लोग उस टॉपिक को वहां से पढ़ो जहां से समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं बस वो ही कवर करो। टीचिंग एप्टीट्यूड में तो कुछ नहीं करना है। टॉपिक उठाओ फटाफट, टॉपिक देखो भाई क्या क्या चीज गिवन है, मैथ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों को पढ़ने में, सोशल साइंस से रिलेटेड क्या होती है, फिल्म वगैरह। तो ऐसी चीजें कि देखो, फिल्म तो आप लोग जितना पढ़ोगे ना उतना कम है, ठीक है। तो अभी उसको हटाओ भाई, फिल्म वाले चक्कर में नहीं पढ़ो, क्योंकि फिल्म आप इतना कम टाइम बचा है उस चीज पे मत जाओ, ठीक है। फिल्म हटा दो पूरी तरीके से। डॉक्यूमेंट्री भी अभी हटा दो, क्योंकि उसका कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के 8 नंबर जाएंगे, बाकी के नंबर आप लोगों के पास ही है, ठीक।
तो जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस है ना उस पर फोकस करो। ठीक, जैसे कि आप लोग देख सकते हो लास्ट टाइम का पेपर मैंने बताया, देखो पैसेज आता है भाई, आंसर्स पैसेज आता है। आप लोगों का जब पैसेज आएगा उसमें आप लोगों के कितने 4 क्वेश्चंस आते हैं पैसेज में, तो वहीं से आप लोगों के नंबर गेन हो जाएंगे। ठीक है, 4, 8, 12, 16 नंबर वहां से हो गए। ठीक है आप लोगों के। उसके बाद आप लोग देखना कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को रिलेटेड मिलेंगे कि आप लोग अगर टीचर होते तो कैसा क्या बच्चों के साथ करते, मतलब क्या बिहेवियर रखते या क्या उन लोगों को सही पाथ गाइड करते, जो भी है। ठीक, तो आप लोगों को क्या करना है, वो वाले आप लोगों को क्या कम से कम वो 2-3 तो आएंगे। ठीक है, 2-3 आएंगे तो आप लोग समझ सकते हो कि भाई 12 नंबर उधर से मिल जाएंगे। ऐसे करके आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस को देखो। पहले पढ़ाई करने मत बैठो, पहले सारा पोर्शन आप लोग रखो, टाइम डिवाइड करो कि कितने घंटे हैं किस सब्जेक्ट को देना है, ये चीज करो आप लोग आपकी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में बस मुझे इतना पढ़ना है क्योंकि इसमें से ज्यादा नंबर का आएगा। ये चीज आप लोग कर लीजिएगा। पहली बात जीटी में तो मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को कुछ ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, उसका सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें गिवन है। मत पढ़ो, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ। जैसे आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठाते हो ना तो वहां उसमें देखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आया था, बस उस टॉपिक्स को आप लोगों को पढ़ना है। मैंने अपने चैनल पर जीटी के 3 लेक्चर्स डाले हैं, उन लेक्चर्स में मैंने सिर्फ वही टॉपिक्स कवर किए जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए थे, और जब भी आप लोगों का पेपर हुआ था मतलब हुआ नहीं था, पोस्टपोन हो गया था, उसमें भी पूछे गए थे उन्हीं टॉपिक में से। उन टॉपिक के अलावा कहीं से पेपर नहीं बना था। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ लास्ट ईयर का पेपर देखिए, जो टॉपिक उन लोगों जिन टॉपिक्स उन लोगों ने क्वेश्चंस किए थे लास्ट ईयर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस साल भी उसी टॉपिक्स में से आएंगे। हो सकता है कि 1-2 टॉपिक इंक्लूड कर दे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी टॉपिक्स में से आएंगे जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। ठीक, जीटी भी हो गया। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में तो इस साल जो आपका पेपर हुआ था ना, मतलब होने वाला था ना, उसमें भी उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए थे जो कि लास्ट ईयर आए थे। तो मैं आप लोगों को बोल के थक गई हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो टॉपिक्स आए थे आप लोगों के लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था तब भी, तो वही टॉपिक को अभी पढ़ो। ठीक, एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और अब हम लैंग्वेज तो बहुत इजीली कवर हो जाएगी। मैंने भी अपने टाइम में बहुत इजीली लैंग्वेज कवर किया था। देखो मैं बताती हूँ कैसे। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है पहले मैंने लिख लिया। ठीक, इंग्लिश में क्या क्या चीज कवर करनी है, मुझे टेंसेस पढ़ने हैं या मुझे जो भी है क्या क्या आता है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है, अरेंज द करेक्ट सेंटेंस पढ़ना है। ठीक, क्या क्या पढ़ना है ये चीज मैंने पहले लिख ली इंग्लिश में। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इंग्लिश का लास्ट ईयर का पेपर उठाना है। इंग्लिश का लास्ट ईयर का पेपर मेरे चैनल पे मैंने अपलोड करके रखा है, तो वहां से देखिए आप लोग की क्या क्या चीज पूछी गई थी, उन टॉपिक्स को लिख लो, उन टॉपिक को यूट्यूब पे जाके सर्च करो और वहीं से आप लोग छोटे छोटे वीडियोस देख लो, हो जाएगा, काम बन जाएगा। क्योंकि अब 12th में पहुंच गए हो, 12th मतलब पास आउट होकर आ चुके हो, तो भाई आप लोगों को नॉलेज होगा। इतना तो इंग्लिश पढ़ के आए हुए हो, तो छोटे छोटे वीडियोस देखोगे तो इंग्लिश अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, हिंदी वालों का जिनका हिंदी है, जिनका ओडिया है, उन लोगों को भी सेम चीज करनी है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब हमारी डोमेन की बात आती है। डोमेन में भी आप लोगों को कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस 1 शॉट देख लो। भाई देखो, जो आप लोगों को लग रहा है ये वेटेज वाला चैप्टर है, उसको उठाओ और उसको 1 शॉट के थ्रू कवर करो। न्यूमेरिकल्स के पीछे मत भागो। मैं बोल रही हूँ थ्योरी ज्यादा आती है, न्यूमेरिकल्स के पीछे भागोगे तो इतना टाइम नहीं बचा है कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने बैठे हो। अब थ्योरी पे फोकस डालो, थ्योरी पढ़ो। ठीक, थ्योरी आप लोगों की कवर हो जाएगी। कहाँ से कवर होगी, कुछ नहीं करना है, 1 शॉट वीडियोस देखना है यूट्यूब से। ठीक, बस ये आप लोगों को लग रहा है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर को उठाओ, यूट्यूब पे सर्च मारो, बस 1 शॉट देख के खत्म करो। अब मैंने बता दिया कि इन चैप्टर्स को कैसे कैसे पढ़ना है। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को टाइम मैनेज कैसे करना है। आप बोलोगे दीदी इतना सारा सब्जेक्ट से 3 दिन बचे, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने किया था, आप भी कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है, आप लोगों के पास 3 दिन है, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख। 6 तारीख को तो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग शाम से बैठ सकते हो। शाम से क्यों बैठ सकते हो भाई, उसी टाइम मेरा वीडियो बंद करके मतलब कंप्लीट करके आप लोग तुरंत बैठिए, सिलेबस को खोलिए, जमाइए, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बोला है कि कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ लिखिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होता है बैठ जाइए, बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक, मेरे को पता है काफी सारे बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ रहा है, जब बोल रहा है कि अब 2 घंटे पढ़ लूंगा, नहीं, अब ऐसा टाइम नहीं बचा है। अब आप लोगों को दिन भर पढ़ना है, रात भर पढ़ना है। मैं सिर्फ 2 घंटे की नींद लेती थी भाई, बाकी दिन भर पढ़ती थी। वो ही चीज आप लोगों को करनी है। ठीक, क्या करना है, 6 तारीख का तो हो गया, हम 7 तारीख से बात करते हैं। 7 तारीख को आप लोगों को भाई दिन भर पढ़ना है, मतलब दिन भर पढ़ना है। सिर्फ 2 से 3 घंटे की, भाई 4 घंटे की नींद ले लो। ठीक, मैंने 2 घंटे की ली थी, आप 4 घंटे की नींद ले लो। ठीक, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे की नींद आप लोगों की वेस्ट होनी, मतलब सोने के लिए वो 4 घंटे आप लोगों के वेस्ट हो गए। फिर उसके बाद आप लोगों को नहाने में, खाने में, जो भी है एक्स्ट्रा आप लोगों को टाइम, उसमें मैक्सिमम कितना चले जाएगा आपका, 2 घंटा ही जाएगा। ठीक, बस ये 6 घंटे हटा दो, उसके बाद आप लोगों को आपका 1 सेकंड वेस्ट नहीं करना है।
बिल्कुल भी नहीं करना। और अंदर से खुद के अंदर से मोटिवेशन लाओ भाई कि भाई एग्जाम क्रैक करना है, वरना क्या होगा, वरना कुछ नहीं होगा, एक साल बर्बाद होगा, ये चीज सोचो। आप पता है बहुत सारों का बैकअप प्लान होगा, बट उसके बावजूद अगर आप ये सोचोगे कि भाई ये कोर्स में एनरोल नहीं हुए ना तो एक साल बर्बाद हो जाएगा, सिर्फ ये आखिरी मौका है, 101% हो जाएगा, निकाल लोगे। मेरे पास खुद के पास ऐसा था कि मेरी सारी फ्रेंड्स लोगों ने कॉलेज ज्वाइन कर ली थी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मुझे यही करना था बिकॉज मेरे पापा चाहते थे कि मैं यही करूं, तो उन्होंने मेरे को कोई बैकअप प्लान प्रोवाइड नहीं किया था। मुझे कैसे भी इस एग्जाम को क्लियर करना ही था, ये चीज मेरे दिमाग में थी कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे क्लियर करना है। तो भाई मैं बैठ गई, मैं ऐसा बैठी कि मैं सब कुछ भूल गई। मैं 2 घंटे सोती थी, लिटरली मैं 2 घंटे सोती थी, और मैं बहुत पढ़ती थी। वो चीज़ आप लोगों को करनी है अगर एग्जाम क्लियर करना है तो, क्योंकि देखो इतना टाइम नहीं बचा है कि आप लोग आराम से 6-7 घंटे की नींद ले रहे हो, नहीं, 4 घंटे सफिशियंट है। ठीक, 2 घंटे वेस्ट करे आप लोगों ने खाने में, नहाने वगैरह जो भी आप लोगों का एक्स्ट्रा काम है उसमें, उसके बाद आप लोगों का बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर नहीं किया तभी ये 7 सब्जेक्ट कवर कर पाओगे। मैं बताती हूँ, अगर तीन दिन है ना, आप लोग देखो अगर डिवाइड करते हो 3 दिन के अकॉर्डिंग, तो आप लोग मेरी बात मानो, आप 5 घंटों में सिर्फ 5 घंटों में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म कर सकते हो। सिर्फ 5 घंटों में टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा खत्म कर सकते हो। ठीक, जीटी को भी 5 घंटे में पूरा निपटा सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस टॉपिक सर्च मारना, शॉर्ट चीजें पढ़नी है, थोड़ी सी नॉलेज सबके बारे में लो, सबके बारे में, सारे जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेकर जाना। डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेकर जाओगे, क्या पता थोड़ा सा डाउट हो और क्वेश्चन को टिक लगा के आ जाओ तो सही निकल जाए। ठीक, सभी के चीज मतलब जीटी में, टीचिंग एप्टीट्यूड में सभी टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेकर जाना। ठीक है, इंग्लिश भी ना चाहते हुए भी 3 घंटे में कवर कर सकते हो, डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पैसेज वगैरह ऐसा चीजें आएंगे जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उससे नंबर मतलब स्कोर कर पाओगे इजीली। डोमेन की बात रही तो डोमेन में कितने हैं, अब फिजिक्स ले लोगे आप लोग, केमिस्ट्री या बायो या मैथ्स ले लोगे, या फिर आप लोगों के जो भी बीए बीएड के सब्जेक्ट है, बीकॉम बीएड के सब्जेक्ट है वो ले लोगे, तो क्या होगा, कितने चैप्टर्स है उसमें, 13 चैप्टर से 14 चैप्टर्स है, आधे घंटे 1-1 घंटे का भी लेक्चर्स देखते हो ना तो 14 घंटों में पूरा डोमेन क्लियर कर लोगे। शॉर्ट नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब शॉर्ट नोट बनाने का टाइम नहीं बचा है। शॉर्ट में चीजें लिखो, शॉर्ट नोट नहीं बनाओ, शॉर्ट में चीजें लिखो, या फिर मेरी बात मानो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तो ऐसे ही करती थी, मेरे को शॉर्ट नोट वगैरह नहीं बनाई उस टाइम पे। मैंने क्या किया, मैं जब यूट्यूब से पढ़ रही थी ना, छोटी छोटी चीजें कवर कर रही थी ना, इधर उधर से देख रही थी ना, तो मैं बस स्क्रीनशॉट ले लेती थी, और जब मुझे रिवीजन करना रहता था मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू ही पढ़ती थी। कुछ बच्चे होंगे जिनको कॉपी में ही मतलब समझ में आता है, कॉपी के थ्रू ही पढ़ सकते हैं, उन लोगों के लिए भाई अलग चीज है, उन लोगों को लिखना पड़ेगा, बट फोन में स्क्रीनशॉट लो और वहीं से पढ़ो, कोई आवश्यकता नहीं है शॉर्ट नोट आप प्रिपेयर करने की, इतना टाइम नहीं बचा। ठीक, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी, कैसे कवर करना है, क्या कवर करना है। ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के अंदर से अब थोड़ी सा मोटिवेशन जागे और आप लोग अब एकदम बैठ जाओ पढ़ाई करने, एकदम मतलब ऐसा कि आप लोग आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करो। ठीक है, कोई बात नहीं, डरो मत। खास बात तो बहुत सारे बच्चे सब कुछ प्रिपेयर कर लिए होंगे, उसके बाद भी लग रहा होगा कि कुछ नहीं पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया है, अच्छा होगा जो भी होगा, टेंशन मत लो, पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। अगर आता है तो कोई बात नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पॉजिटिव रहो भाई, पॉजिटिव रहने से सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई डाउट है तो क्लियर करो। और एक और चीज मैं अपने मेंबरशिप वालों के लिए बोलने वाली थी। देखो भाई, मैं मतलब मेंबरशिप के लिए मैं वो वीडियो मेंबरशिप वाला जो डलता है ना, मतलब स्पेशली मेंबरशिप वालों के लिए, वो मैं डाल सकती थी, बट बात ये है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको मेंबरशिप ज्वाइन करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट पेमेंट किया था। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, तो मैं ये वीडियो इधर ही बोलना चाहती हूँ, जो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ। देखो, मैंने आप लोगों को, मेरे पास जितना भी मटेरियल था मैंने आप लोगों को सब प्रोवाइड किया है, हर एक चीज आप लोगों को प्रोवाइड करी है, बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड किया है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप सब कुछ पढ़ने बैठोगे। जिनको भी मटेरियल भेजा है ना, मैं उन लोगों को लिख कर भेजा है कि आप लोगों को सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड किया क्योंकि मुझे प्रोवाइड करना था, मेरे पास नोट्स थे, बट इसका मतलब नहीं आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है, नहीं। आप लोगों को क्या करना है मैंने बताया है, लिख कर भी भेजा है आप लोगों को कि कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यू उठाना है, पीवाईक्यू में जो जो टॉपिक्स आप लोगों से पूछे गए उन टॉपिक्स को मेरी पीडीएफ से कवर कर लो। ठीक, माना कि थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, मगर अगर उस चीज को आप लोग मेरी पीडीएफ से कवर कर लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पेशली बायो के नोट्स हो गए, केमिस्ट्री के नोट्स हो गए, ठीक है, इन सब चीजों में, फिजिक्स के नोट्स हो गए, इन सब चीजों में आप लोगों को एक्स्ट्रा कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ्स वालों के लिए फॉर्मूला आज अभी मैं भेज रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, उन लोगों को मैं अभी जस्ट शेयर करने वाली हूँ। ठीक, और आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, बस पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू में से जो जो टॉपिक्स पूछे गए थे बस उसको कवर करो, हो जाएगा।
आप लोगों के पास तो चांस भी है कि आप लोगों को पता है कि कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछा गया था। हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था, हमको कुछ ही नहीं मालूम था। इवन मुझे तो जीटी के बारे में नहीं पता था, जीटी क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, वो तो उसी टाइम पता चला और उसी टाइम सब कुछ हो गया जो होना था। ठीक है, तो इस चीज को पॉजिटिव वे में लो कि PYQ है, उससे थोड़ा सा आइडिया मिल गया है कि पेपर कैसे आने वाला है, कौन से टॉपिक से आने वाला है। ठीक है, अच्छा निकलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।